औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइथन लेक्चर में आज हमारे साथ हैं स्केप सीक्वेंसेस। तो स्केप सीक्वेंस का मैं आपके लिए एक बेसिक डेफिनेशन देता हूँ कि स्केप सीक्वेंसेस आर स्पेशल कैरेक्टर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट सर्टेन वाइड स्पेस कैरेक्टर्स आर टू इंक्लूड कैरेक्टर्स दैट आर अदरवाइज डिफिकल्ट टू टाइप डायरेक्ट इन स्ट्रिंग। ठीक है, किस चीज़ के प्रीसीड करते हैं? बैक स्लैश पे। तो मैं आपको ये बैक स्लैश दिखाता हूँ यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं वर्ड्स स्केप सीक्वेंसेस जितने भी होते हैं हम इसको जो है वो बैक स्लैश पे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है न्यू लाइन। ठीक है, अगर आप किसी सेंटेंस में या किसी स्ट्रिंग में आप ऐसे करते हैं कि सिंगल लाइन में आप लिख लेते हैं और आप कहते हैं कि इसको न्यू लाइन पे लेके जाएं, तो इसके लिए हम बैक स्लैश ऑफ एन यूज करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में लिखता हूँ कि प्रिंट, ठीक है, और डबल कोट में मैं लिखता हूँ कि हेलो। ठीक हो गया। और आई एम शौत अली खान, ठीक है, एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, इसको मैं डबल कोट पे क्लोज कर लेता हूँ। सही है, अब मैं यहाँ से इसको न्यू लाइन पे लेके जाता हूँ। अब मैं इसको शिफ्ट एंटर करके रन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये सिंगल लाइन पे ही आते हैं। मैं कहता हूं कि यहाँ से ये न्यू लाइन पे आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बैक स्लैश ऑफ एन में लिख लेता हूं। ठीक है, बैक स्लैश ऑफ एन में लिख देता हूं और अब मैं इसको शिफ्ट एंटर करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर न्यू लाइन पे आए। ठीक है, तो बैक स्लैश ऑफ एन, ये फर्स्ट हमने इसको एस्केप सीक्वेंस में डिफाइन किया है कि ये क्या करता है, ये आपको न्यू लाइन पे लेके जाता है। अब हम कहते हैं कि यहाँ से यहाँ पर एक स्पेस आए, न्यू लाइन पे ना आए, एक स्पेस आए। ठीक है, तो स्पेस के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम टैब यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल टैब इसे कहते हैं। ठीक है, बैक स्लैश ऑफ टी। तो फॉर एग्जाम्पल प्रिंट हम लिख लेते हैं कि सेम, इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको बैक स्लैश ऑफ के बजाय बैक स्लैश ऑफ टी लगेंगे। ठीक है, अब शिफ्ट एंटर कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये 4 स्पेसेस का एक गैप आया है। सही है, मैं दोबारा एक और टी कर लेता हूं, बैक स्लैश ऑफ टी, शिफ्ट एंटर, तो आप देख सकते हैं ये डबल टैप आ। सही है, अब तीसरा हमारे साथ जो है वो है बैक स्लैश। ठीक है, तो बैक स्लैश क्या करते हैं, बैक स्लैश कैरेक्टर जो होते हैं वो आपके पाथ के लिए, फॉर एग्जांपल आप किसी के पाथ डिफाइन कर लेते हैं और पाथ को यहाँ पर प्रिंट करने के लिए आप अगर आप यूज करते हैं तो वो आपको डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ कि प्रिंट ब्रैकेट ओपन, और इसको मैं डबल कोट में क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक पाथ लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इधर से यहाँ पर स्क्रीन शॉट्स पे आए हैं, ये पाथ ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, भी डबल कोट्स क्लोज कर लेता हूँ। सही है, तो ये क्या कहते हैं, ये आपको यूनिकोड सिंटैक्स एरर दिखाई दे। ठीक है, कि आप इस तरह से, अगर मैं इसको कहता हूँ कि ये बात जो है जो हमने इधर लगाए हैं ये यहाँ पे शो हो जाए सेम इट इज, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसके डबल बैक स्लैश लगाएंगे, एक स्लैश। ठीक है, यहाँ पर कर लेता हूँ डबल बैक स्लैश। सही, और इधर भी कर लेता हूँ, इधर भी कर लेता हूँ, और यहाँ भी कर लेता हूँ। अब मैं शिफ्ट एंटर प्लेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो पाथ आपने इधर दिया था वो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद है सिंगल कोट्स। तो सिंगल कोट्स क्या करते हैं, सिंगल कोट्स आपके लिए एक छोटा सा स्पेस लेके आता है। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ प्रिंट, ठीक है, और मैं लिखता हूँ कि सिंगल कोट में इट इज अ नाइस डे। ठीक है, अब हमने स्ट्रिंग में बताया था कि आप स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स और डबल कोट दोनों में सेम मैटर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि ये इट इज जो है, ठीक है, इसको मैं एपॉस्ट्रोफी एस से इट्स अ नाइस डे लिख लेता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे
यहाँ पर मैं ये करूँगा कि मैं लिख लेता हूँ कि IT इज बैकस्लैश ऑफ, ठीक है, और फिर मैं लिख लेता हूँ इफ स्टार्ट सिंगल कोट। अब मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये बैकस्लैश हटाएं और अब चेक कर लें तो ये आपको एरर देगा, ठीक है। आपने कहा कि ये एक सिंटैक्स एरर है, क्योंकि यहाँ पे ये इसका मतलब ये है कि आपने इसको एक स्ट्रिंग में ओपन क्लोज किया, ठीक है। अगर मैं दोबारा इसको इधर कर लेता हूँ तो आप देख ले अभी एरर नहीं देगा, अभी इधर एरर देता है। तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको मैं सिंगल क्लोज और यहाँ पे बैकस्लैश लगाऊंगा तो ये इधर सही है। इसके बाद हम आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डबल कोट लगाते हैं, ये हेलो जो है, हेलो को हम डबल कोट में इधर प्रिंट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये जितना भी है, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। मैं इसको शिफ्ट एंटर कर लेता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ये हेलो जो है इसको भी डबल कोट में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से बैक स्लैश एल हटाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इधर कर लेता हूँ बैक स्लैश, ठीक है, और यहाँ पर भी बैक स्लैश लगाता हूँ, ठीक है, और साथ में डबल कोट लगाता हूँ, डबल कोट्स, और इधर भी डबल कोट्स। अब आप ट्राई कर लें तो आप देख सकते हैं कि क्या हो गया, इधर हेलो जो है इसको डबल कोट में आपने बंद किया, ठीक है। तो ये डबल कोट वाला जो है वो है। इसको मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, इसकी हमारे पास था न्यू लाइन। मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ हैश न्यू लाइन, ठीक है। न्यू लाइन के लिए हमने बैक स्लैश ऑफ की यूज़ किए हैं, और यहाँ से मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। ये जो है इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ टैब बैक स्लैश ऑफ की, सही है। और यहाँ पर हमारे साथ था तो आइडेंटिफाई पाथ बैक स्लैश बैक स्लैश, ठीक है। और ये जो हमारे साथ था ये इसको हमने सिंगल कोट्स जो हमने यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट फेज जो है इसको हम सिंगल कोट्स के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर कहते हैं सिंगल कोट्स, ये है डबल कोट्स, सही है। अब हमारे साथ जो और हैं बैक स्लैश, ठीक है। वन मूव, अगर आप यहाँ से ये स्पेस हटाना चाहते हैं बिटवीन द वर्ड्स, ठीक है, तो इसके लिए हम बैक स्लैश यूज करते हैं, बैक स्लैश, ठीक है, सॉरी हम उसको बैक स्पेस करते हैं, बैक स्पेस, ठीक है। बैक स्पेस के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर कंट्रोल V कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ बैक स्लैश ऑफ बी, ठीक है। शिफ्ट में एंटर कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो बिटवीन हेलो एंड आई का जो गैप है ये यहाँ पे ख़त्म हुआ है, ठीक है। मैं बैक स्लैश एन भी यहाँ से हटाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। मैं शिफ्ट एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि बिटवीन ये अली एंड खान जो है इसको मैं भी बैक स्लैश ऑफ बैक स्पेस से जो है वो ख़त्म कर लेता हूँ बी, तो देख सकते हैं हम इरशाद एंड अली इसके बीच में जो है गैप है वो उसको हमने, ठीक है। अब हम करते हैं कैरेज रिटर्न, ठीक है। एक और हमारे पास स्केप सीक्वेंस है कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न को हम क्या देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इधर किए हैं कंट्रोल V, यहाँ से मैं बैक स्लैश को हटाता हूँ और इधर मैं लगाता हूँ ये हेलो के बाद जो है हेलो को हेलो बैक स्लैश ऑफ आर में लगाता हूँ, शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ से जो है वो हेलो जो है वो गायब हो गया, ठीक है। तो कैरेज रिटर्न को क्या करते हैं, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, यहाँ से ये लाइन जो है वो स्टार्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से हटा के बैक स्लैश ऑफ आर
तो लाइन कहाँ से शुरू हुआ, एंड से लाइन शुरू हुआ, ठीक है। अगर आप बैक स्लैश कैरेज रिटर्न का ये मतलब है कि आप कहीं से भी लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं, बकेट टेक्स्ट को आप गायब करना चाहते हैं, तो इसके लिए बैक स्लैश आप आर यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैं ये यहाँ से इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ, शो और, ठीक है, तो ये हेलो गायब हो गया। जो इसके बाद है फॉर्म फीड। फॉर्म फीड बेसिकली पेज ब्रेक के लिए यूज होता है, मॉडर्न प्रोग्रामिंग के लिए ये बहुत कम यूज होता है, ठीक है। बैक स्लैश ऑफ एफ से तो मैं कर लेता हूँ फॉर्म फीड, मैं सैम्स को पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इसको हम बैक स्लैश ऑफ एफ को यूज कर लेते हैं। क्या कोई फर्क आपको नजर आ रहा है? आई थिंक ये मॉडर्न प्रोग्रामिंग में बहुत कम यूज होता है। चलो फिर से ट्राई कर लेते हैं, एल को बाद ट्राई कर लेता है, बैक स्लैश ऑफ एफ, ठीक है, इसका कोई असर नहीं आ रहा है। अब हम कहते हैं ऑक्टल वैल्यू। सो ऑक्टल वैल्यू के लिए क्या होता है कि रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर यूजिंग इट्स ऑक्टल वैल्यू, ठीक है। अगर आप किसी करेक्टर का ऑक्टल वैल्यू जो है वो वहां से इसको आउटपुट लाना चाहते हैं तो उसके लिए वो यूज होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, प्रिंट फॉर एग्जांपल और डबल कोट्स में हम लिख लेते हैं कि बैक स्लैश ऑफ 110, बैक स्लैश ऑफ 145, ठीक है, और इसको मैं कोड कर लेता हूँ। तो आप सकते हैं कि बैक स्लैश ऑफ 110 से एच आता है और बैक स्लैश ऑफ 145 से ई आता है। तो हमने ही को जो है वो यहाँ से ऑक्टल वैल्यू से इसको कन्वर्ट किया, ठीक है। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ एस्केप सीक्वेंसेस। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद जो है वो पाइथन का कोर्स जो है वो स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।